या एक्चुअली देयर आर मेनी टेक्निक्स। आपने निकोला टेस्ला को के बारे में सुना होगा, और निकोला टेस्ला जो थे वो उन्होंने 369 एक टेक्निक इजाद की थी, और वो टेक्निक वो हर जगह यूज करते थे। मतलब वो कहीं पर भी जाते थे तो वो 369 का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते थे। बोला जाता है कि पूरी यूनिवर्स जो जिस वाइब्रेशन पे काम करती है वो वाइब्रेशन 369 की है, राइट। और कोइंसिडेंटली कल 369 पोर्टल है। कल है 30 जून 2025। तो 369, और कल के पोर्टल का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। नॉर्मली आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसका एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं है। बट अगर आप जब पोर्टल खुलता है जिस दिन, उस दिन अगर आप 369 की प्रैक्टिस करते हैं तो उस वन डे में ही आपको वो, अगर नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मिनिमम 21 डेज या फिर 45 डेज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पोर्टल के दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक ही दिन बस प्रैक्टिस करेंगे और आपको वो पूरी 45 डेज की एनर्जी मिल जाती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो 369 यानी कि आपने आज रात में कोई एक पर्टिकुलर एक अफर्मेशन बना के रखी अपने खुद के लिए। अफर्मेशन कैसे बनानी है वो अपन ने देख लिया है। आपको वो अफर्मेशन रेडी करके रखनी है आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए पढ़ाई के लिए, आपकी जॉब के लिए, वॉटेवर, ठीक है। जब आपकी वो अफर्मेशन रेडी हो गई, उसके बाद आपको कल सुबह, अगर आप 3 o'clock को उठ के कर सकते हैं, वेल एंड गुड। सबसे अच्छी चीज है मॉर्निंग 3 o'clock। नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप जब भी सो के उठें, सो के उठने के बाद सबसे पहला काम करें कि आप सबसे पहले अपने ग्रेटिट्यूड्स लिख लें। उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। जैसे ही आपने अपने ग्रेटिट्यूड्स खत्म किए, बहुत पीसफुल शांत जगह होनी चाहिए पहली चीज, और वहां पर आप आराम से बैठ के अपनी उस अफर्मेशन को उठाएं जो आपने एक दिन पहले ही रेडी करके रख ली थी कि आप क्या चाहते हैं। उस अफर्मेशन को आप प्रॉपरली रीड करिए, एकदम कूल काम तरीके से आपने उसको रीड किया। उसके बाद में आपने उसको राइट किया। 3 टाइम्स राइट करना है आपको, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। और वो पूरा आपका आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, और फिर बाकी पूरी लिखनी है, एंड देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी आपको लास्ट में लिखना है। आपने 3 टाइम्स उसको कंप्लीट किया, उसके बाद तुरंत आप आईज क्लोज कर लीजिए और 17 सेकेंड्स का विजुअलाइजेशन करिए, सेम उसी चीज का जो आपने अफर्मेशन लिखी है। और उसके बाद में फीलिंग और इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग एकदम ग्रेटफुलनेस वाली होनी चाहिए, जॉयफुलनेस आपको फील करना चाहिए, और उसके बाद में आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, यानी कि आपके ये हो गया, और आप इसको बंद करके रख दीजिए। ये हो गया आपका 3 टाइम्स। सेकेंड होगा 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स आपको या तो आफ्टरनून में लिखना है, या फिर मैं इवनिंग में 6 o'clock को लिखती हूँ, ठीक है। मेरा रहता है 369। मॉर्निंग में मैं 3 o'clock को लिख के 3 टाइम्स लिखूंगी। कल मैं शाम को 6 बजे 6 टाइम्स लिखूंगी। प्रोसेस सेम रहेगा। हाँ जी, हाँ। फर्स्ट यू हैव टू राइट 3 टाइम्स, नाउ सेकेंड यू हैव टू राइट 6 टाइम्स, एंड देन नाइट में जब आप लिखेंगे तो 9 टाइम्स। तो 369 टेक्निक होती है, ठीक है। तो आपने 3 टाइम लिखा, उसके बाद उसको 17 सेकेंड के लिए एक ही बार विजुअलाइज करा और उसको वहां पे सरेंडर कर दिया। अब मैं शाम को 6 बजे करती हूँ, कई लोग इसको दोपहर में भी कर लेते हैं, एनी टाइम, है ना। मैं 6 o'clock को वापस अपनी डायरी उठाऊंगी। ये हमेशा इंश्योर करिए कि आपके पास में सराउंडिंग्स एकदम पीसफुल होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल उसी फोकस वहीं पे होना चाहिए जो आप जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप उसको उठाइए, और जो आपने 3 टाइम्स लिखा था पहले आप उसको रीड कर लीजिए एक बार। उसके बाद में फिर आप उसको 6 टाइम्स राइट करिए। सेम एक ही अफर्मेशन है जो सुबह 3 बार। हाँ बोलिए। ठीक है, मैम जो कोई एक चीज है उसी को 6 टाइम यस, एक ही। हाँ, यस। सुबह आपने 3 बार वो लिखा था, सेम आप अब 6 टाइम्स लिख रहे हैं। उसके बाद आपने 17 सेकेंड्स का एक ही बार विजुअलाइजेशन करना है, और उसके बाद में आपको उसको फोल्ड करके रख देना है। नाउ द थर्ड फेज मैं रात में 9 बजे करती हूँ। अदरवाइज आप सोने जाने के पहले कभी भी कर सकते हैं। जस्ट आप बेड पे सोने जा रहे हैं, आप उस समय करिए।
मैं 369 मैच करती हूँ हमेशा, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ 3 और 6 और 9 पे। तो आप सबसे पहले अपनी डायरी उठाइए और अपनी डायरी में पहले वो पढ़िए जो आपने 6 टाइम्स लिखा था, उसके बाद में आप 9 टाइम्स लिखिए सेम वही वाली एक अफर्मेशन को, और 9 टाइम्स लिखने के बाद में आप उसमें 17 सेकेंड्स का लास्ट में विजुअलाइजेशन करेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उसको बंद करके रख देंगे। इसके बाद में ना हमको उसको फाड़ के फेंकना है, ना हमको उसको जलाना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको उसको बंद करके और रख देना है। यूनिवर्स से प्रे करनी है कि मैंने अपनी तरफ से अर्जी लगा दी है, नाउ अब आपकी टर्न है, आप मेरी सारी विशेष को पूरा कर दीजिए। और आपको उसको बार बार इन फ्यूचर भी जब आपको दिखे तो आपको खोल के ये देख के कि अरे ये लिखा तो था, कितनी तारीख को लिखा था, हुआ कि नहीं हुआ, अरे अभी तक नहीं हुआ, नहीं, आपको उसको भूल जाना है। तो मोस्टली मैं इसको ऐसी जगह लिखती हूँ जहां पर मेरे को ये रोज हाथ में ना आए। जैसे ग्रेटिट्यूड जब मैं लिखती हूँ तो ऐसी जगह लिखती हूँ जहां मेरे रोज हाथ में आए, जिस चीज से मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे मुझे अब रोज प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो मैं उस डायरी को ऐसी डायरी में या ऐसे पेजेस में लिखती हूँ जो मेरे महीनों सालों बाद शायद कभी आए मेरे हाथ में, ठीक है। तो ऐसी चीज है, लेकिन उसको आपको नॉर्मल पेजेस में नहीं लिखना है, आप किसी कॉपी या डायरी के पेजेस में ही लिखिए। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को देखिए, पेजेस पे लिखने का मतलब ये होता है कि हम उसको अपनी यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, यानी वो आपके खो जाते हैं, खो भी जाते हैं। लेकिन ये चीज हमको खोनी नहीं है, ये चीज हमको पानी है, आपको चाहिए ये चीज। तो इसके लिए आपके पास में वो रहे, इस हिसाब से आपको उसको लिख के रखना है अपने पास में। तो कई बार बहुत मजा आता है, जैसे मैंने शायद 3 साल पहले लिखा होगा, वो मुझे अभी आज ही मैं कुछ पुरानी डायरीज और ये सब चीजें निकाल रही थी, तो मुझे वो पलटने में दिखा कि अरे मैंने इस तारीख को साल में और ये 369 45 डेज प्रैक्टिस किया था। तो 45 डेज का पूरा एक डायरी बनाई थी और उसमें कंप्लीट करके और वो रख दी थी डायरी। वो डायरी मुझे आज मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो 1 साल पहले ही पूरा हो चुका है, मैंने तो इसको कब लिखा था और भूल भी गई थी, मैंने उसको सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। यस।